मैं आपको स्पंदन की आज की कड़ी में एक और नई कहानी। टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये वो चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को बताया कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त करवाते हैं और उनका अधिकार क्या होते हैं। टी.एन. शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब एक बार वे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। रास्ते में एक बाग के पास वे लोग रुके। बाग के पेड़ पर बया पक्षियों के घोंसले थे, वीवर बर्ड के। उनकी पत्नी ने कहा, 2 घोंसले मंगवा दीजिए, मैं इन्हें घर की सज्जा के लिए ले चलूँगी। उन्होंने साथ चल रहे पुलिस वालों से घोंसला लाने के लिए कहा। पुलिस वाले वहीं पास में गाय चरा रहे एक बालक से पेड़ पर चढ़कर घोंसला लाने के बदले 10 रुपये देने की बात कही, लेकिन वह लड़का घोंसला तोड़कर लाने को तैयार नहीं हुआ। टी.एन. शेषन ने उसे 10 की जगह 50 रुपये देने की बात कही, फिर भी वह लड़का तैयार नहीं हुआ। उसने शेषन से कहा, साहब जी, घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, शाम को जब चिड़िया भोजन लेकर आएगी तब अपने बच्चों को न देखकर बहुत दुखी होगी, इसलिए आप चाहे जितना पैसा दें, मैं घोंसला नहीं तोड़ पाऊँगा। इस घटना के बाद टी.एन. शेषन को आजीवन यह ग्लानि रही कि जो एक चरवाहा बालक सोच सका और उसके अंदर जैसी संवेदनशीलता थी, इतने पढ़े लिखे और आईएएस होने के बाद भी वे वह बात क्यों नहीं सोच सके, उनके अंदर वह संवेदना क्यों नहीं उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि उस छोटे बालक के सामने मेरा पद और मेरा आईएएस होना गायब हो गया। मैं उसके सामने एक सरसों के बीज के समान हो गया। शिक्षा, पद और सामाजिक स्थिति मानवता के मापदंड नहीं है। प्रकृति को जानना ही ज्ञान है। बहुत सी सूचनाओं के संग्रह से कुछ नहीं प्राप्त होता। जीवन तभी आनंददायक होता है जब वह ज्ञान प्रकृति को कुछ नहीं प्राप्त होता। जीवन तभी आनंददायक होता है तब जब ज्ञान संवेदना से परिपूर्ण हो। इसलिए संवेदनाओं को जीवित रखें, संवेदनाओं को बचा के रखें। धन्यवाद।